Hello, good morning, बच्चों. So today is Wednesday और Wednesday को एक स्पेशल डे है. इनकी मामी का बर्थडे है जो इन्होंने विश कर दिया है. और मेरी दोनों बेटियां उठ गई हैं क्योंकि आज जिम्नास्टिक डे नहीं है, योगा डे होता है. तो घर पर ही हम योगा करते हैं. ओए हाँ, घर पर ही हम योगा करते हैं. तो फिर क्या होता है, उस दिन ये आराम से उठती हैं ताकि इनकी जो पिछले डे की भी अगर स्लीप है कंप्लीट नहीं हुई है तो फुल इनकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है. जो नींद है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है. तो अभी हम उठ चुके हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. रेडी हो चुका है इनका मिल्क, जैम एंड थोड़ा सा इसमें इनकी रेडी हो चुका है ये हनी एंड ये मेडिसिन. आओ बच्चा कम. ये देखो सुबह सुबह उठते ही बुक उठा ली है. पीछे हो थोड़ा सा बच्चा. लो दीदी आओ, हाफ खाना है. ये एक मेडिसिन है जिनसे बच्चों का ना इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है. तो इन्हें खाली स्टमक मीन्स एम्प्टी स्टमक ही देनी होती है विद हनी. और इसके ओनली 1-2 ड्रॉप्स ही देने होते हैं, है ना बच्चा. अभी अपना जैम लो आप. ये 1 स्पून जैम लेना होता है एंड देन ये लेंगी थोड़ा सा उसमें मिल्क. ज़्यादा नहीं लेना है अभी. ओके हाँ ठीक है. और मिल्क भी थोड़ा सा ही लेना है अभी आपको, ठीक है. तो किस दिन आपको योगा करना है ना बच्चा. हो गया ठीक है. नाउ यू टेक योर मील. तो यहाँ ये कुछ कर रही हैं वार्म अप एक्सरसाइज. थोड़ा सा वार्म अप करेंगी एंड देन उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे योगा. तो लास्ट टाइम इन्होंने डिफरेंट बुक से किया था. सिंपल जो किड्स वाली बुक थी. आज वाले में भी कुछ किड्स वाले योगा होंगे जो ये अपने आप से कर लेती हैं. कुछ में इनको मेरी हेल्प चाहिए होती है और जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. तो आज मैं वही करवाऊँगी इनको. योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है. बिकॉज़ ऑफ योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी में और हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे होते ही हैं. सो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इनके जिम्नास्टिक में भी काम आती है, वहाँ पर भी हेल्प करती है. उसके अलावा जैसे ये कराटे करती हैं तो उसमें भी जो स्टेमिना जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है. तो किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चा कर रहा है और अगर स्पोर्ट्स नहीं भी कर रहा है, सिंपल जस्ट डेली लाइफ के लिए भी बच्चों को योगा या कोई एक्सरसाइज, थोड़ी रनिंग, कोई ना कोई गेम्स आप ज़रूर बच्चे को करवाइए. आई नो कि ये बहुत आसान नहीं होता है जितना आसान दिखता है कि हाँ होम स्कूलिंग बहुत इजी है या फिर बच्चे से ये सारी चीज़ें करवाना बहुत इजी है. लेकिन बच्चे एक नए प्लांट के जैसे होते हैं. हम उनको जैसे शेप देना चाहें वैसे वो खड़े होंगे. अगर शेप नहीं देंगे तो वो टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो सकते हैं, वी डोंट नो. तो इसीलिए मैं अपना सारा टाइम निकाल कर जस्ट उन पे फोकस करती हूँ कि उनका फिज़िकली भी वो सही रहे एंड मेंटली भी. तो मैं उनकी ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज कराती हूँ एंड वो स्टडीज़ के लिए भी मैं उनकी होम स्कूलिंग इसीलिए करती हूँ ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों से उनको अवेयर करवा सकें. सो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने में स्टार्टिंग में. बाद में हम यूज़ टू हो जाते हैं उन चीज़ों को क्योंकि हमें पता होता है हमारे बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ हमें और ज़्यादा फोकस करना होता है. हमें पता होती है अपने बच्चे की सारी चीज़ें. अपने अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. वही स्कूल में आजकल ऐसे केसेस आ रखे हैं कि कभी किसी बच्चे का मर्डर हो जाता है, कभी रेप हो जाता है इतने छोटे बच्चों का, कभी बस ड्राइवर है वो एक्सीडेंट कर देता है, कभी एक बच्चा दूसरे बच्चे को किल कर देता है.
तो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या देखूँ, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आती है। मैंने तो न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है फुल डे होम स्कूलिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद। बाकी कभी टाइम मिलता था तो इस तरह की न्यूज़ देखकर फिर मैं यही सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, वो यहाँ सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसी और के हाथ में अपना बच्चा देने से अच्छा है कि अपने बच्चे को हम स्टार्टिंग में एटलीस्ट इनिशियल उसके जो ईयर्स हैं वो अपने ही हैंड में उनके रखें और अच्छे से हम उनकी टेक केयर करें। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बात मानते नहीं हैं, करते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमें जस्ट बाहर से लगता है, वो हमें दिखता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि शायद हमें पता ही नहीं है कि बच्चे से बात कैसे मनवानी है या बच्चे को कैसे समझाना है। तो पेरेंटिंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, उसमें हर रोज़ आपको चैलेंज मिलेंगे। होम स्कूलिंग अगर आप कर रहे हैं तो और ज़्यादा चैलेंज मिलेंगे आपके बच्चे को और आपको, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस पीछे वाले से बहुत डिफरेंट हो सकता है, कभी सेम हो सकता है। तो उन चीज़ों से हमें हर रोज़ डील करना पड़ता है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट उसका ये भी होता है कि हम उन चीज़ों से सोल्व करना, उन चीज़ों को डील करना सीखते हैं। जब हमारे बच्चे हमें देखते हैं तो वो भी फिर उसी तरह के बन जाते हैं। वो प्रॉब्लम को लेकर रुकते नहीं हैं, वो भी उन चीज़ों से डील करना सीखते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, और इस एज के बच्चे सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो ये बोलते हैं कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, सोसाइटी में लोग ऐसे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बट मेरा उन सब से एक ही क्वेश्चन होता है कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि सोसाइटी मेरे बच्चों के लिए आकर कुछ करे, समाज कुछ करे। मैं जहाँ भेजूँ, जैसे स्कूल नहीं भेजती तो क्या हुआ, अकेडमीज़ में जाती हैं ये, तो मैं पूरा 100% एक जो ट्रेनर है, इनका टीचर है, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि सब कुछ वही करके दे मेरे बच्चे के लिए। मुझे पता है मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने बच्चे के लिए। तो अगर ये कराटे भी जाती हैं तो वहाँ पर भी अगर इनको ट्रेनर सिखाता है तो वो चीज़ें मैं घर आकर इनको सिखाती हूँ कि बेटा समझ आया नहीं आया। मैं इनकी क्लास में बैठी वो ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे की कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीक पॉइंट है, उस पर मुझे कहाँ वर्क करना है। तो आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए। अगर अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना ज़्यादा कुछ कर सकता है और कहाँ आपके बच्चे का वीक एरिया है जहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि उसका वो एरिया भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। एंड मेरा मानना ये है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू डू समथिंग फॉर अस एंड फॉर आवर किड्स, अच्छा होगा कि हम खुद स्टेप लें और हम खुद अपने बच्चों के लिए करें। आप सोच कर देखिए कि अगर हम खुद अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम कैसे किसी और से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए कुछ करेगा। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें अपना स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ डिफरेंट करना चाहिए। और अब ये योगा फिनिश होने के बाद कुछ कर रही हैं आई की एक्सरसाइज, तो आई एक्सरसाइज करेंगी एंड देन फिर ये थोड़ी सी देर के लिए मैं मेडिटेशन या फोकस के लिए एक्सरसाइज करवाती हूँ इनको। जस्ट वो ब्रीथ काउंटिंग वाले इस तरह से, या फिर किसी एक चीज़ पे फोकस करके बिना पल के झपकाए उसको देखना। तो इस तरह की मैं एक दो एक्टिविटीज़ इनको दे देती हूँ। एवरीडे नहीं होती है ये, उसी दिन होती है जिस दिन योगा होता है, क्योंकि जिस दिन जिम्नास्टिक होती है उस दिन तो ऑलरेडी वहाँ पे इनकी 1.5 आवर की क्लास होती है और ऑलमोस्ट 20 मिनट जाने के आने के, ऑलमोस्ट अगर हम काउंट करें तो 3 आवर्स के अराउंड हमारा टाइम वहीं चला जाता है। तो उसके बाद इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये घर आके कुछ भी करें।
सो 2-3 डेज़ ये कुछ आई की एक्सरसाइज या मेडिटेशन ये सब कर लेती हैं। और किसी किसी दिन ऐसे होता है कि ये भी काम चोरी कर लेती हैं, नहीं करती हैं जब नहीं मूड होता है, इनको लगता है कि हाँ वीकेंड है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का हमेशा एक ही मूड एक जैसा मूड होता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पर ये कुछ डंबल्स हैं जहाँ पर ये कभी कभी बैलेंसिंग भी करती हैं एंड ये मसल स्ट्रेंथन के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सी वेट लिफ्टिंग और ये डंबल। तो आप जो भी चीज़ करवाइए आप केयरफुल रहिए थोड़ा सा और आप इजीली करवा सकते हैं। सो आफ्टर दिस इनका थोड़ा सा फ्री टाइम था एंड देन ये बनाना खा रही हैं क्योंकि अभी हमें जाना है डांस क्लास के लिए। डांस क्लास जो है वो एक्चुअली सोसाइटी में ही है, तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट है कि मैं इन्हें ड्रॉप कराती हूँ एंड देन मेरा जो लंच प्रिपेयर करना है या कोई और काम करना है वो मैं जल्दी से कंप्लीट करके फिर इन्हें वहाँ पर लेने के लिए चली जाती हूँ। तो डांस क्लासेस मैंने इनकी अभी इनिशियली शायद 2 वीक से ही स्टार्ट की हैं। उससे पहले एक्चुअली टाइम की सेटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैं ट्राई कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन इवनिंग में इनकी क्लास होती है, मॉर्निंग में इनकी क्लास होती है। डे टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं होते हैं तो कोई डांस क्लास देता नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। सो अभी हमें मिल गई है एक अपॉर्चुनिटी, तो ये डांस क्लास जाती हैं। और उस डांस भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ओनली स्टडी इम्पोर्टेंट है या ओनली स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, डांस भी है अगर आप उसे सही वे में करते हैं। अब हम आ गए हैं डांस क्लास से वापस, और ये क्या है भाई साहब, बाहर और ये बारिश एंड मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैं अम्ब्रेला नहीं लेके आई। तो हम कैसे जाएंगे? बेसमेंट से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिफ्ट इज कमिंग फास्ट, कमिंग डाउन 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 डाउन। हाउ इट इज़ डूइंग? कैमरे में ही कर रहा है एक्चुअल में, तो ऐसे फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। चलो B2, इसमें LB है, इसमें LB है, लोअर बेसमेंट। ओके, अपने में B2 B1 है, इसमें अपर बेसमेंट मीन्स B1, लोअर बेसमेंट मीन्स LB B2। ठीक है, आपको रास्ता ढूंढना है, अपने टावर तक जाना है बेसमेंट से। आई डोंट नो हाउ विल यू गो। ठीक है, यू हैव टू फाइंड। अगर बेसमेंट से कभी जाना पड़े आप, तो बेसमेंट में कैसे पता चलेगा विच साइड यू हैव टू गो? चलो पता ही नहीं है, थोड़ा सा तो थिंक करो, जस्ट इमेजिन करो कि यू आर ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस साइड अपना टावर है, ऐसे इमेजिन करो। तो चलो उस साइड देखते हैं। तो यहाँ एक्चुअली मैंने दे दिया है इनको एक टास्क कि इनको फाइंड करना है कि हमारा टावर कहाँ है। इस तरह की थिंग भी बच्चे से करवानी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दिन किसी सिचुएशन में फंस जाए तो ये हेल्प करती हैं बच्चे को उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके अंडरस्टैंडिंग में। अब देखिए ऊपर से ही आराम से अकेले जा सकती हैं डांस क्लास में, लेकिन अब जब ये बेसमेंट में आ गई हैं तो यहाँ इनको नहीं समझ आ रहा है कि किधर जाएं, कैसे करें। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर आप बच्चा इनकी प्रैक्टिस करता है तो उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, उसकी थिंकिंग जो लॉजिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो सारी चीज़ें, और बच्चे में ना कॉन्फिडेंस भी आता है, उसका डर ख़त्म होता है। इसी तरह की चीज़ें करके ही बच्चे में ना एक्सपीरियंस आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चे को नहीं करवाएं, बच्चा सब जगह सीखता है। तो ये भी आज मैंने सोचा चलो एक मौका मिला है तो डिफरेंट लर्निंग हो जाएगी इनके लिए। तो ये वही ढूंढ रही हैं, इनको ऑब्वियसली इनको ज़्यादा नहीं समझ आ रहा था कुछ भी, तो मैं इनको धीरे धीरे गाइड कर रही थी कि इधर से एंट्री होती है, इधर से एग्जिट होती है। पीछे की इनके जो एक्चुअल में इन्होंने चीज़ें देखी थी वहाँ से मैं इनको रिलेट कर रही हूँ। अब ये हमारी गाड़ी है यहाँ पे, अब इनको समझ आ गया जैसे ही हमारी गाड़ी दिखी कि हाँ कहाँ है और यहाँ से किधर जाना है। अभी हम जाएंगे ऊपर, ठीक है? चुके हैं घर, आए हो गया हमें 1/2 an hour, और
बहुत ही भयंकर वाली बारिश हो रही है यहाँ पे, और ये बैठी हैं इधर बालकनी में और यहाँ भरा हुआ है पानी। और बच्चों लो अपना खाना। आई हैव फोन इन माई हैंड। एमी, ओ एमू पकड़ो, दिस इज़ फॉर दीवी, गिव इट टू हर। तो मैंने आज बनाया इनके लिए चीला। चीला है बेसन सूचीन, थोड़ा सा उसमें आटा मिक्स था व्हीट वाला, एंड मैंने लगा दिया इस पर पीनट बटर, एंड ये पनीर मीन्स ये ऐसे करके हम खाएंगे। दीवी फोल्ड दैट इन हाफ, हाफ में फोल्ड कर लो उसको। यस यस यस, प्रेस इट, ठीक है। और खा के बताना मुझे कैसा है। वो वाला बोल के दिखाना जो आप अभी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? यम यम डिडली डम, यम यम डिडली डम। तो खाओ आप। तो खा लो। और ये ले रही है मौसम के मजे। वाह कितनी अच्छी रेन आ रही है। So we will start our study after this, okay? अभी खाना पीना करने के बाद नहा चुकी हैं ये, और नहा के हम सबसे पहले करेंगे डेली टास्क एक्टिविटीज़। सो आज है वेंसडे, और वेंसडे को इनका जो शेड्यूल होता था वो ये होता था, योगा जो कर चुकी हैं, फिर इनका फ्री टाइम ब्रेकफास्ट टाइम होता था, एंड देन इनकी होती थी ये डेली एक्टिविटीज़ वाली। आज है कलरिंग एंड ब्रेन बूस्टिंग का डे, एंड फ्रूट टाइम। तो फ्रूट वाला टाइम हो चुका है। कलरिंग ब्रेन बूस्टिंग इनकी नहीं हो पाई थी बिकॉज अब इस टाइम पर आ चुकी हैं डांस क्लास। तो डांस क्लास के बाद अब हम करेंगे ये इनका लंच हो चुका है, अब हम करेंगे इनकी कलरिंग एंड ब्रेन बूस्टिंग। तो कलरिंग एंड ब्रेन बूस्टिंग में मैंने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में दे देती हूँ इनको, जैसे ये है ब्रेन बूस्टिंग की, कोडिंग की, और ये कलरिंग की, जिसमें कलरिंग भी हो जाएगी, ब्रेन बूस्टिंग भी हो जाएगी, बिकॉज इनको बोथ हैंड से टुगेदर इस तरह से मैं कलरिंग देती हूँ, बोथ हैंड से राइटिंग, जिसमें ना एक साथ दो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे भी दोनों कलर उसको करने हैं एक साथ, और आइडेंटिफाई भी करना है किस पैटर्न पे क्या करना है, जैसे यहाँ किया हुआ है। इसके अलावा कुछ क्या बच्चा? स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है आपको। यू कैन ड्रॉ विद दिस। तो जैसे ये एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें फॉर एग्जांपल इस साइड येलो कलर है, इस साइड ब्राउन है, तो लेफ्ट हैंड से बच्चे को येलो टच करना है, एंड राइट हैंड से बच्चे को इधर ब्राउन है तो ब्राउन टच करना है। ऐसे ही ये पूरा फॉर्मेट है। तो इस तरह की ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ में दे देती हूँ इनको। यहाँ पर भी ये बोथ हैंड से ड्रॉ करना, यहाँ पर भी ये लेफ़्ट साइड में पिंक, राइट साइड में येलो है तो ये वाला पोजीशन बनानी है। तो इस तरह से ब्रेन बूस्टिंग भी हो जाती है और उनकी कलरिंग भी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ना एक ये बुक भी है कलरिंग की, इसमें बच्चा देख सकता है हाउ टू ड्रॉ, और यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेती है। बहुत इजी ड्राइंग है और इसमें कलरिंग भी कर लेती हैं। फिर ये अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इनके लिए 2 नोटबुक रखी हुई हैं। इन नोटबुक में क्या करते हैं, ये दीवी की है, रैंडम कुछ भी ड्रॉ कर लेती है। कहाँ गई इसकी ड्राइंग? दीवी क्या ड्रॉ कर रखा है ये आपने, ये कुछ भी आगे पीछे कहीं पे भी ड्रॉ कर लेती है। ये देखो क्या ड्रॉ किया हुआ है, ये आपने किया है। तो दीवी की कहाँ है, इसने कहाँ ड्रॉ करी है? इस वाली में ही करी है कि कहीं और करी है? इसमें तो मुझे नहीं दिख रही, इसमें नहीं की, इसने शायद कहीं और करी है। इसमें की है मैंने ये, हाँ ये देवी ने इसमें ही कर रखी है, ये एमी वाली में ही। ये देखो ये मैंने की। अच्छा, तो इस तरह से ये है इनकी, जिसमें ये रैंडम कुछ भी ड्रॉ करती हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ स्पाइडर और कुछ पता नहीं क्या क्या बना रही थी, ये लेडी बग। ओके, ये बोथ हैंड से टुगेदर जैसे जो ड्रॉ कर रही हैं। ये सारे स्पाइडर हैं। ये सारे स्पाइडर हैं? अच्छा, नहीं तो ये लेडी बग है। और यहाँ पे ये देखो जैसे बोथ हैंड से ये कुछ ऐसे ही ड्राइंग कर लेती हैं। ये भी बोथ हैंड से इनसे मैं बनवाती हूँ कि एक साइड ये बनाओ, एक साइड ये बनाओ, एंड देन फिर इनको आप कलरिंग करो बोथ हैंड से। जैसे वन हैंड से इसको, वन से इसको, वन से इसको, वन से इसको, इस तरह से डिफरेंट शेप की ये कुछ बनाती रहती हैं। तो मैं इनको रैंडम ये नोटबुक मैंने इसलिए दे रखी है कि इनका जो मन करे इसमें कुछ बनाती रहती हैं वो।
और क्या बनाया हुआ है इसमें आप लोगों ने? जैसे एक दिन ये दिया था कलरिंग के लिए, इससे पहले इनकी एक डिफरेंट बुक थी, इसमें भी ये देखो बहुत हैंड से इनको लाइन, सर्कल, सेमी सर्कल ये सब ड्रॉ करने। तो ये भी मैंने अब इनकी दे दी है कि अपनी अपनी में ये कुछ कुछ जो इनको बनाना है वो ये देखो इन्होंने, ये दीवी ने बनाए हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ करती रहती हैं। गोल्डन कलर भी डाला है। और भी इन्होंने कुछ बना रखा होगा आगे पीछे, आई डोंट नो, ये बना रखा है इन्होंने। तो इस तरह से ये करती रहती हैं। तो आज इन्हीं का डे है, तो यही हम करेंगे, थोड़ी ब्रेन बूस्टिंग, कलरिंग एंड ड्राइंग। ज़्यादा टाइम का नहीं लेते हैं इसमें हमारा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा 1 आवर के अराउंड कुछ लग जाता है। दोनों ये करती हैं, बीच में फिर कुछ खाने पीने लग जाते हैं। ये देखो ये दीवी क्या ड्रॉ कर रही है, कैट बना रही है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं जहाँ पे उसकी कलरिंग भी हो जाएगी एंड बच्चे की कलरिंग एक्टिविटी भी हो जाती है, ब्रेन बूस्टिंग भी हो जाती है एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी, बच्चा कॉपी करना भी सीखता है, उसे देखना है। इधर कोडिंग एक्टिविटी भी इसमें आ जाती है कि उसे कौन से एरो के लिए कौन सा कलर करना है। बेटा अच्छे से बैठो है, मुँह आपके हेयर आ रखे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। और ये दीवी देखो, दीवी ने एक और कैट बनाई है जिसमें उसने थोड़ी सी ज़्यादा फोकस करके बनाई है। मीन्स जैसे यहाँ पे इसने स्लैंटिंग कर दी है, वहाँ स्टैंडिंग करके। तो ऐसे ही इसमें ऑप्शन है, यहाँ कर लिया, यहाँ पर वो फिर और अगेन अच्छे से कर सकती है। मीन्स 3-4 टाइम बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे कि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। और अब वो उसकी आई और विस्कर्स, नोज कुछ कुछ बना रही है एंड देन फिर वो इनको कलर भी करेगी। वाह, बहुत ही प्यारी लग रही है ये तो। इसके विस्कर्स भी बना दो एंड देन इसकी लेग्स बना देना। ओके, सो आज जो हमारा एक्चुअल जो स्टडी डे है उसमें सब्जेक्ट आते हैं मैथ एंड साइंस। कल भी साइंस थी, 2 डे साइंस होता है, 2 डे मैथ, 2 डेज आई थिंक इंग्लिश एंड 1 डे हिंदी, 1 डे ज्योग्राफी, 1 डे हिस्ट्री। इस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है शेड्यूल में। ओके, सो कल हमने इसका किया था व्हेन पार्ट, 4 पार्ट जैसे मैंने बताया। कल व्हेन किया था, आज दीवी बोल रही है कि हम हाउ पार्ट करें। तो मैं एक दिन में एक पार्ट इसलिए फिनिश कर पा रही हूँ क्योंकि इन बुक्स का रिवीजन ये लोग रिवीजन चल रहा है, एक्चुअल में इन्होंने किए हुए हैं। तो जस्ट फॉर रिवीजन की हाउ डज द सन अपीयर फ्रॉम अदर प्लैनेट, सम टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जिन बच्चों ने की हुई है उनके लिए जस्ट रिवीजन है एंड क्वेश्चन आंसर हैं। तो हाफ एन आवर के अराउंड मैं ये साइंस का 1 पार्ट में इनको करा देती हूँ हाफ एन आवर में। और ये हमारी अमायरा है, वो कर रही है बोथ हैंड से राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि ब्रेन बूस्टिंग का पार्ट है। ये बनाया है इसने, कुछ और भी बनाया था इसने, जेरोनिमो बनाती रहती है ये भी इसने लेफ़्ट एंड राइट बोथ हैंड से टुगेदर बनाया है। बहुत ही प्यारा है, दोनों हैंड से टुगेदर कोऑर्डिनेट करना। इससे आपके बच्चे के ना ब्रेन के लिए एक बहुत ब्रेन जिम टाइप की एक्टिविटीज़ में ये आती हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई करवाइए, ये मत देखिए कि कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ख़राब बन रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा बनने लग जाएगा। तो अभी हम करेंगे ये वाला साइंस बुक स्टार्ट एंड देन इनका फिर मैथ है। तो मैथ से पहले मैं इन्हें दूंगी ब्रेक। इनकी ब्रेन बूस्टिंग के बीच में मैंने साइंस इसलिए दी है क्योंकि साइंस में मुझे बोलना है, इनको जस्ट लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा सा इनका ये फ़न वाला पार्ट है। तो मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जो ऐसी ही हो, ज़्यादा थोड़ा सा ब्रेन वाली यूज़ करने वाली। अब जैसे इनको अगर मैं डायरेक्ट इसके बाद मैथ दे देती तो इनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता, ये करती बट थोड़ा सा कम इंटरेस्ट के साथ करती। लेकिन अभी मैं अगर ये साइंस के बाद इनको एक ब्रेक देके और फिर अगर मैं इनको मैथ दूंगी तो ये आराम से कर लेंगे उसको, है ना इंजी? कर लोगे? श्योर? यस। ठीक है, तो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? I'm your daughter, and Zalima Didi is your daughter. Yeah, you both are my daughters. Yes. तो अभी हमारी साइंस क्लास ओवर हो चुकी है एंड साइंस के बाद ये है ब्रेक टाइम, उसके बाद हम मैथ करेंगे। सो ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्या बोलूँ, चीज़ प्लस क्या था इसमें, पीनट बटर। तो ये इन्होंने लंच में खा लिया था, उसके बाद ये एक बच गया था तो ये अभी खा रही हैं उसे। एंड ये इनका मिल्क टाइम।
ठीक है बच्चा, आई एम पुटिंग योर मिल्क हियर ऑन द हेड बोर्ड, सो यू टेक इट. Okay, and let me make tea for me. Should I go? You will take your milk? Will not spill? Okay. तो अभी मिल्क के बाद इनका टाइम है मैथ का, तो ये कर रहे हैं मैथ. दीवी को मैथ में ये मेंटल ड्रिल के ये क्वेश्चंस करने हैं, इसको मीन सब्ट्रैक्शन के करने हैं इसको, ये 1 पेज. एंड एमी ने एक किया है इसमें से, उसने ये एक्चुअली जस्ट इसमें एक्टिविटीज़ हैं वीक वाइज, तो मैंने इसको जस्ट 20 क्वेश्चन दिए हैं कि वो ये करे. कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइक सिंपल फर्स्ट सेकंड क्लास की. इस पे पता नहीं 3rd लिखा है, 3rd क्लास, 3rd का स्टैंडर्ड तो नहीं लगता ये मुझे, लेकिन मैंने उसे ये दिया है. एंड इसके अलावा ये कर रही है ये डेटा हैंडलिंग का 3 क्वेश्चन करेगी, बार चार्ट, कैरोल और कौन सा वेन्यू डायग्राम, जो भी हैं ये 3 टाइप के. ओके, तो ये मैथ कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे कराटे क्लास के लिए. हाउ मेनी लेफ्ट? 14 लेफ्ट करो. ओके, ज़्यादा ही होते हैं, टाइम नहीं है ना, कंप्लीट करने हैं जल्दी से. कर लिया आपने? ठीक है, तो मायना ने कर लिए हैं क्वेश्चंस, मैं उसके चेक कर लेती हूँ. ये 1 और एक ये दिया था मैंने बार ग्राफ का, और एक क्वेश्चन और मैंने दिया था. 1 मिनट रुको, और मैंने कौन सा दिया था, ये वाला सेट है ना, इसके 2 क्वेश्चंस दिए थे, तो इसने ये कर लिए हैं. एंड इसने वो भी कर लिया था, ये भी इसने कर लिया है. ओके, इसने कुछ मिस्टेक करी हैं 1-2. दीवी चलो बच्चा, अपना ना यू हैव 5 मिनट. ओके, लेट्स कंप्लीट इट, देन वी विल गो. तो हम हो चुके हैं रेडी, और लिफ्ट में क्या फैला हुआ है, कुछ शिफ्टिंग का सामान चल रहा है. इधर देखना दोनों. रेडी हो चुके हैं और अब हमें जाना है कराटे क्लास के लिए. तो हम मिलेंगे कराटे क्लास के बाद. एमी दीवी की अगर पॉसिबल हुई तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, अदरवाइज़ ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ इनकी क्लास में, ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो. तो ये हम लोग कराटे क्लास से आने के बाद, इन्होंने आज था इनका किक डे, तो कुछ नई किक सीखी थी आज इन्होंने, तो वही उसी की प्रैक्टिस कर रही हैं ये अभी. फाइट पोजीशन कहाँ है बेटा आपकी? देवी लेग अप, और नी बैंड नहीं होनी. सेकंड किक कौन सी थी? देवी रोटेट होना है बच्चे आपको. हाँ करो. हाँ देवी, ऐसे रोटेट करना है बेटा, और लेग को आप और ऊपर कर सकते हो, अभी भी आप नीचे रख रहे हो. करो. हाँ ऐसे करना है इंजी. ओके, करो करो. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी दूसरी लेग की प्रैक्टिस करो, सेम फेस लेवल जाने चाहिए. हो चुका है हमारा डिनर रेडी, अभी हम डिनर करेंगे. वॉक के लिए आज रेनी सीजन है, तो आज वॉक के लिए नीचे नहीं जाएंगे, यहीं पे जस्ट वॉक करेंगे थोड़ी सी देर. हाँ सब्जी स्पाइसी है? नहीं है, खाना सीखो सब्जी. ओके क्या इंजी, हाउ इज़ द वेजी बच्चा? हाँ पोटैटो की वेजी, कर्ड के साथ खाओ, नहीं लगेगी फिर स्पाइसी. ठीक है, और कक्यूम्बर भी लो. एंजी आप भी लो. तो इसके बाद हम स्टोरी रीड करेंगे. आज कुछ डिफरेंट स्टोरी करेंगे, जो रोमिनो वाली फिनिश हो चुकी है. एंड देन फिर मुझे इनको सुलाना है, क्योंकि कल होगी जिम्नास्टिक क्लास, तो हमें मॉर्निंग में अर्ली वेकअप करना होगा. सो अभी है स्टोरी टाइम. स्टोरी में आज हम करेंगे
ये एक बुक है 15 स्टोरीज होती हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इनको दीवी ईज़िली रीड भी कर लेती है, मीन्स इतनी छोटी स्टोरी होती हैं। तो इसमें मेरे लिए अच्छा ये होता है कि मोरल स्टोरीज़ हैं तो 2 लेसन मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों के लिए मुझे एक रीड करनी होती है और टाइम सेविंग भी हो जाती है। जब इनको लगता है स्टोरी रीड करनी है तो मैं जल्दी से एक स्टोरी रीड करके कि हाँ चलो स्टोरी रीडिंग हो गई है, दोनों की एक 2 स्टोरी हो गई है। तो उससे हमारा जिस दिन कभी हमें लगता है कि हम लेट हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारी टाइम की सेविंग हो जाती है। और फिर मैं स्टोरी रीड करने के बाद इनसे पूछती भी हूँ कि उन्होंने क्या सीखा है इस स्टोरी से, क्या कुछ और हो सकता है उनके अकॉर्डिंग। तो फिर वो अपने व्यूज़ शेयर करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या उन्होंने सीखा है। तो उसमें सिर्फ एक ये लाइन जैसे मोरल की दी होती है, बच्चा सिर्फ ये एक लाइन नहीं बोलता है, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग लगता है कि ये इसने सही किया, इसने गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से बच्चा उनको एक्सप्लेन करता है, उस एक आंसर को 3-4 लाइन्स में देता है। इट मीन्स कि उसने वहाँ से 3-4 थिंग्स लर्न की हैं, नॉट ओनली जस्ट 1। सो बच्चा से बाय बाय बिकॉज आफ्टर दैट Angie? Good night, everyone. Bye. Bye, bye.